इकोनॉमी रिसेशन में है, तो इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर कैसे निकाला जाए? इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए? एक्सपेंसेस को कम ज्यादा करके और टैक्सेस को कम करके। तो रिफ्लेशन इज अ स्टेप वेयर गवर्नमेंट ट्राई टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। रिफ्लेशन में सरकार इकोनॉमी को रिवाइव करती है, और रिवाइव कैसे करती है? खर्चे ज्यादा करके, टैक्सेस को कम करके, ताकि मार्केट में पैसा है। स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन का मतलब है प्राइसेस ऑफ few commodities increases। कुछ कमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज होना, बाकी कमोडिटीज की प्राइसेस या तो कम होना या उसी लेवल पे रहना। जैसे कोविड में हेल्थ आइटम्स, मेडिसिन की या हेल्थ इक्विपमेंट्स या मास्क, सैनिटाइजर्स की प्राइस बढ़ गई। दिस इज स्क्यूफ्लेशन। लेकिन रिक्रिएशन सेंटर्स की, हॉस्पिटैलिटी सेंटर्स की प्राइसेस स्टेबल रही। ट्रैवल एजेंसीज की, एयरलाइंस की प्राइसेस कम हो गई। दिस इज स्क्यूफ्लेशन। जब कुछ आइटम्स की प्राइस बढ़ जाए और बाकी आइटम्स की प्राइस वहीं रहे, स्टेबल रहे या कम हो जाए, इट इज स्क्यूफ्लेशन। देन बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन का मतलब है डिमांड रिमेन एट सेम लेवल, demand remain at same level and supply fall drastically। डिमांड सेम लेवल पे है लेकिन सप्लाई गिर गई एकदम से। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो रशिया से आइटम इंडिया में आने थे वो आए नहीं। कोविड आने की वजह से सेमीकंडक्टर्स जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, रेडियो में इस्तेमाल होते हैं, उनकी शॉर्टेज हो गई। तो यहाँ क्या, डिमांड सेम लेवल पे लेकिन सप्लाई एकदम से गिर गई किसी कारणवश, तो उसको हम क्या कहते हैं? बॉटलनेक इन्फ्लेशन। और लास्ट इज श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन का मतलब है कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो तो सेम है लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। जैसे पार्ले जी बिस्किट हम सबने खाया है, अभी भी खाते हैं। मेरे टाइम में 4 रुपए के पार्ले जी बिस्किट में 8 पीस आते थे, ठीक है। अब हो सकता है बिस्किट 4 रुपए का ही आता हो लेकिन पीसेस 5 ही आते हो, तो पर बिस्किट प्राइस बढ़ जाना इज कॉल्ड एज श्रिंकफ्लेशन। या आपने चिप्स देखे होंगे, चिप्स के पैकेट की कॉस्ट है 30 रुपीज, लेकिन उसमें कितने चिप्स आते हैं? 25 पीस, 30 पीस, बाकी उसमें गैस होती है। तो जितना ज्यादा कमोडिटी की क्वांटिटी कम कर देना, चाहे प्राइसेस सेम रहें, सही तो बात पर है। क्वांटिटी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एग्जाम देने आए नहीं। श्रिंकफ्लेशन। अरे भाई वो भाई क्या चश्मा डाल रखा है। बाद में पढ़ेंगे जब हम एक्सटर्नल। यही बच्चे कल को आईटी सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में इन्फ्लेशन जॉब करने आएंगे। क्यों होता है भारत में इन्फ्लेशन? क्योंकि पहले तो हमारा एग्रीकल्चर अभी भी मॉनसून डिपेंडेंट है। दूसरा, फूड प्राइसेस में हम जो इंपोर्ट करते हैं फूड आइटम्स, उनकी प्राइसेस बढ़ जाना। भारत में इंपोर्ट लगातार ज्यादा होता रहता है। फिर एक्सचेंज रेट, रुपी हमारा हमेशा यूजुअली डेप्रिशिएट करता है, जिस कारण हमारी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। इसको भी हम समझेंगे जब हम एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इसको भी हम समझेंगे जब एक्सटर्नल वो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, उस समय पे इसकी रेलेवेंस ज्यादा होगी। तो आप ये मत समझिए कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बाद में पढ़ेंगे या बाद में आपको टलका रहा हूँ। जी नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर मैं इसको अभी यहाँ पढ़ाऊंगा तो मुझे आपको करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन समझाना पड़ेगा, वो हम एक्सटर्नल सेक्टर में समझेंगे। तो इकोनॉमी में एक बात ध्यान रखिए, जब आप मेरी 10-15 क्लासेस ले लेंगे यूट्यूब पे, तब आपको रिलेट करने आ जाएगी चीजें। अभी हो सकता है मेरे कुछ फ्रेंड्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो कि सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, या सर जो है वो इतनी डिटेल तरीके से चीजों को कवर नहीं कर रहे। हर चीज का एक समय है, ठीक है। ऐसे ही हम पिछले 8 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं।